नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सरदार ज़हीर, TVN न्यूज़ इस्लामाबाद से। आज हम बात करेंगे MLC के हवाले से। MLC मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट, ये एक ऐसी बीमारी है और एक ऐसा हथियार है जिसको किसी भी लड़ाई झगड़े के बाद पुलिस वाले या जो FIR दर्ज करवाने आते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं और बजरिया पुलिस इस्तेमाल करते हैं। ये MLC रिपोर्ट जो है ये किसी की ज़िंदगी तबाह करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर सकती है, लेकिन जिन लोगों के साथ ज़्यादती हुई होती है वो MLC बनाने जाते हैं, तो जो उनकी MLC बनती है वो तो ठीक है, उनके साथ तो इंसाफ होता है, लेकिन जो लोग इसे जैली तरीके से बनाते हैं वो इंसानी इक़्तिदार की बहुत बड़ी नफ़ी करते हैं। आइए जानते हैं इस हवाले से इस्लामाबाद में क्या हुआ। पिम्स अस्पताल के मेडिकल लीगल MLC डिपार्टमेंट है, इसमें जैली MLC बनाने वाला ग्रोह गिरफ्तार हो गया है। FIA ने अपने एहलकार को एक मरीज बनाकर भेजा और मुलाजिम ने इस मकरूह धंधे में शामिल एक MLO, लेडी ऑफिसर, एक क्लर्क और फिर एक वार्ड बॉय को रंगे हाथों पकड़वा दिया। ये ग्रोह पैसे बनाने के लिए जिंदा इंसानों के जिस्मों पर कट लगाते और पैसे बनाने में मसरूफ़े अमल था। FIA की करप्शन सर्कल टीम ने इंतहाई अहम अवामी मामले को बेनकाब कर दिया। पिम्स अस्पताल जो जुड़वा शहरों में सबसे बड़ा अस्पताल है, इसमें ये मकरूह धंधा जारी था जिसको FIA ने बड़ी चाबकदस्ती से बेनकाब किया। इस मकरूह धंधे में इंसानियत को शर्मा देने वाला मकरूह धंधा अरूज पर था, जिसको गुज़िश्ता दिनों FIA करप्शन सर्कल ने ड्रामाई अंदाज में बेनकाब किया। पिम्स अस्पताल में फिलहाल 3 रुकनी ग्रोह जो है उसको गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 मर्द और एक लेडी डॉक्टर MLO भी शामिल हैं, जो कोई छोटी बात नहीं है कि लेडी डॉक्टर्स भी अब करप्शन के ज़मरे में आना शुरू हो गई हैं। बजाज अथॉरिटी की मंजूरी के बाद अदालती मजिस्ट्रेट की ज़ेरे निगरानी पिम्स अस्पताल के मेडिको लीगल ऑफिस में एक कामयाब ट्रैप रेड की गई, जहां FIA एहलकार को फर्जी मरीज बनाकर पेश किया गया, जिसने मुल्ज़मान को जैली MLC बनाने के लिए रंगे हुए 50,000 रुपए दिए, जिसको जब उन्होंने ये पैसे लिए जो उनका क्लर्क उस्मान था तो उसको वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया। दौराने तफ्तीश और नाक इंकशाफ सामने आया कि ये ग्रोह भारी रिश्वत लेकर जिंदा जिस्मों पर खुद साख्ता कट चीरे लगाया करते थे। चीरे लगाकर जैली सर्टिफिकेट बनाने में अपनी जेबें भरकर एक हैवानी खेल खेल रहे थे। ये चीरे ऐसे जिस्मों पर लगाए जाते थे जिनमें पहले कोई जख्म मौजूद नहीं होता था और फिर ये जो MLC बनता था, इन MLC की बेस पे इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में लीगल सर्टिफिकेट पेश करके वहाँ पे दूसरी मुखालिफ पार्टियों के खिलाफ जैली मुकदमे बनाए जाते थे, जिनमें यहाँ तक कि इक़्तिदामी कत्ल के भी पर्चे दिलवाए जाते थे। जाहिर है अगर ऐसे पर्चे दिलवाए जाएंगे तो मुस्तकबिल जो बेगुनाह लोग हैं उनका तो मुस्तकबिल तबाह हो गया। ये मकरूह धंधा एक मुस्तकिल कारोबार बन चुका था, यहाँ तक कि इन मेडिको लीगल सर्टिफिकेट की बिना पर इक़्तिदाम कत्ल के मुकदमात भी दर्ज कराए जा रहे थे। FIA की कार्रवाई में अमले के 2 मर्द और एक लेडी को धर लिया गया है। इब्तदाई तफ्तीश में इस बात का भी इंकशाफ किया गया है कि उस्मान नामी जो क्लर्क था वो पैसे लेता था, डील बनाता था और यही जो डील बनाते हुए उस्मान को जो है रंगे हाथों जो करेंसी निशानज़दा करेंसी थी उसके समेत उसको धर लिया गया और उसको अदालत में भी पेश किया गया, जिसमें उसके लिए 2 जो मुल्ज़मान हैं जिनमें एक वार्ड बॉय भी है और दूसरा जो है उस्मान है, इन दोनों के लिए 3 रोज़ा रिमांड दे दिया गया है और इंक्वायरी ऑफिसर के हवाले कर दिया गया। जबकि
MLO لیڈی ڈاکٹر جو ہے اس کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ موقع سے جعلی ریکارڈ جو ہے وہ بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے، ملزمان کے موبائل فونز کو بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے، ان کی چیٹس کو بھی قبضے میں لیا گیا ہے، یہاں تک کہ جو بینک ٹرانزیکشن ہے جو کہ مشکوک، ان میں لاکھوں روپے کی مشکوک ٹرانزیکشنز تھی، اس ریکارڈ کو بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ یہ مقدمہ 38/2026 کی FIR کے مطابق درج کیا گیا ہے اور اس میں بدعنوانی کے ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ FIR میں جو دفعات ہیں وہ جعل سازی ہے، انسداد بدعنوانی ہے اور دھوکہ دہی کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ واقعے کی مزید تفتیش جو ہے FIA کرپشن سرکل نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے، جس سے مزید اہم پیش رفت سامنے آئے گی اور یہ دیکھا جائے گا کہ کیا کرمس ہاسپٹل کے کوئی سینئر ڈاکٹرز یا مزید کوئی عملہ اس مکروہ دھندے میں ملوث تھا یا نہیں تھا۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا، ہم آپ کو اس حوالے سے مزید آگاہی دیں گے۔ جاتے ہوئے ایک بات ضرور کریں گے کہ کچھ عرصہ قبل 28 اپریل 2026 کو رحمت نامی الحمد فارمیسی کے مالک کا قتل ہوا تھا اور اس میں جب ہم وہاں پہ میڈیکو لیگل ڈپارٹمنٹ میں پہنچے اور ہم نے انہیں بتایا کہ جناب آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ گولی لگنے کے 1 گھنٹے تک بندہ زندہ رہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ممکن ہو سکتا ہے اور انہوں نے جو MLC جاری کی اس میں ایک طرف جو ذرائع سے یہ معلوم ہوا تھا ہمیں کہ جو کھانا ہے وہ 2:30 سے 3 بجے رحمت مرحوم نے کھانا بھی کھایا تھا، لیکن جو پوسٹ مارٹم رپورٹ تھی اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ ان کا پیٹ بالکل خالی تھا۔ اس حوالے سے جب ہم نے وہاں پہ موجود ڈاکٹر صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ ہماری رپورٹ غلط ہو۔ تو اب تو یہ بھی شکوک ہو رہے ہیں کہ کیا جو رحمت خان کی الحمد فارمیسی کے مالک کی جو رپورٹ تھی وہ بھی تو رشوت ستانی یا رشوت لے کر کوئی غلط MLC بنا دی گئی تھی، جس کے شواہد ابھی تک سامنے نہیں آ سکے۔ ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ سردار ظہیر، TVN نیوز، اسلام آباد۔